आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के मान कैसे हम निकालते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि जैसे मान लो साइन 30 अंश 0 अंश, कास 30 अंश 0 अंश, 45 अंश 90 अंश 60 अंश, इस सब का मान हम निकाल लेते हैं आराम से। लेकिन अगर हमको 135 अंश का मान जानना हो, 120 अंश का मान जानना हो, तो इसे कैसे निकालते हैं। या मान लो 300 450 अंश का मान जानना हो तब कैसे निकालेंगे। ये सब बातें हम बहुत आसानी से सीखेंगे यहाँ। अगर आप पूरी बातें जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, जिससे आपको इजीली से समझ में आएगा। फिर आपके किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या कहीं भी आपकी अगर आवश्यकता लगती है तो आप आराम से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। पता क्या चलता है कि सभी बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इसका वैल्यू कभी कभी निगेटिव आ जाता है, कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है। ये भी दिमाग में रहता, पता नहीं कैसे इसका वैल्यू निगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, कुछ बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। आज सभी कमियों को दूर करते हुए हम आपको आसान से आसान बना करके सिखाएंगे, जो बिना रटे हुए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप चाहेंगे तो तुरंत 2-4 सेकंड में, 5 सेकंड में आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी ये है हमारे लिए कि साइन के जो बेसिक फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, जहां से जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसको कैसे निकालते, कैसे याद करते हैं। तो इसका एक ट्रिक है जो काफ़ी लोग जानते हैं, उसको ही मैं यहाँ बताता हूँ। उसी को मैं भी याद किया हूँ, उसी के सहायता से मैं भी जानता हूँ। तो वो ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे जब तो आपको आसानी से याद होगा। जैसे ये आपका है समकोण त्रिभुज, जहां पे यहां 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप एंगल ये लेते हैं तो इसके जो सामने की भुजा होगी वो होगी लंब, कोण के सामने की भुजा होती है लंब, नीचे हो गया आपका आधार और ये आपका हो गया कर्ण। लंब को हम यल से डिनोट करेंगे, आधार को कैपिटल ए से और कर्ण को कैपिटल के से। अब ध्यान देंगे, जो फार्मूला हमारा लाल बटे कक्का के नाम से जाना जाता है, डबल के ए, और लिखने के सीक्वेंस इसके जो है आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहले साइन लिखेंगे, फिर कास लिखेंगे, तब टैन लिखेंगे। साइन कास टैन। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर यल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण आएगा। फिर दूसरा आपका आया कास थीटा, कास थीटा दूसरा पार्ट ए बाई के। तो ए क्या है, आधार बटे के फॉर कर्ण। फिर तीसरा आपका लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा यल बाई ए, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ये हो गया आपका। फिर इसी तरीके से हम आगे लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे। साइन के जस्ट होता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, यहां से उल्टा हर से लिखेंगे के बाई यल। तो के बाई यल वही पलट जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। फिर देखते हैं, फिर कास का उल्टा होता है सेक, सेक दूसरा पार्ट कर्ण बटे आधार। तो के बाई ए, के का मतलब कर्ण और आधार का मतलब, ए का मतलब आधार।
फिर आप tan का उल्टा cot होता है, उल्टा लिखेंगे a/l। तो a/l जब लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे आधार बटे लंब। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले साइन आएगा, फिर कास आएगा, फिर टैन आएगा, फिर कोसेक आएगा, फिर सेक आएगा, फिर कॉट आएगा। इसी सीक्वेंस में इसका उल्टा बोलेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक कास का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है काट। देखिए उल्टा है, इसमें जो है लंब ऊपर है, इसमें लंब नीचे है, इसमें कर्ण नीचे, इसमें कर्ण ऊपर है। यहाँ देखिए इसमें कर्ण नीचे तो इसमें कर्ण ऊपर है, आधार ऊपर है तो आधार इसमें नीचे, एक दूसरे के इनवर्स है ये। तो ये याद करने के बाद यहाँ देखिए लाल बटे का पहला पार्ट, जब साइन से शुरू करेंगे तो अंश से लिखेंगे, अगर कौशिक वाला शुरू करेंगे तो हर से लिखेंगे। देखिए k/l, फिर a/k/a/l, इस तरह इधर वाले लिखेंगे तो l/k, a/k, l/a, लाल बटे कक्का के नाम से जाना जाता है ये। अब देखेंगे यहाँ जब आप ये लर्न कर लेते हैं तब आप जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं उनको कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एक ऐसी विधि है जिससे आपको रटना नहीं है। पहले हम साइन का निकालेंगे, फिर कास का निकालेंगे, फिर टैन का निकालेंगे, फिर वैसे जस्ट उल्टा कोसेक का निकालेंगे, फिर सेक का निकालेंगे, फिर काट का निकालेंगे। इस तरह से हम आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का निकालेंगे, उसको हम अपनी उंगलियों पर याद रख सकते हैं। उंगलियों पे ऐसे पहले आपको याद रखना 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। 0, 30, 45, 60, 90। इसको जब आप याद रखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, और ये हो गया 60 अंश, और ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, 1 0 से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे वो याद रखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। उसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। लिखने के बाद लास्ट में जो अंक आता है उसी से भाग देंगे। तो यहाँ जो सेकंड स्टेप पे हुआ है वो 4 से भाग हुआ है आपका, यहाँ 4 से भाग, तो 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4, फिर 4/4। आगे क्या करेंगे, आगे 0/4 को हम जब सॉल्व करते तो 0 आता है, 1/4 आता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये कटेगा तो हाफ आएगा। ये वैसे 3/4 लिखा जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा टोटल तो 1 आएगा। अब इस स्टेप पे हम करेंगे वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। ये जो आपका वैल्यू मिला ये साइन का मिला। किसका मिला, साइन थीटा। मतलब साइन 0 अंश का वैल्यू 0, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, साइन 45 अंश का वैल्यू 1/√2, साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 और साइन 90 अंश का वैल्यू 1। अब इसको ऐसे जब याद करेंगे तो कास का जब याद करना, पहले साइन का इधर से, कास का इधर से। तो इसको मैं उंगली से बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
ऐसे रहेगा, लेकिन इसको मैं गैप के द्वारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ऐसे। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है हमारा 0 अंश, दूसरा जो है हमारा 30 अंश, तीसरा जो हमारा है 45 अंश, ये है हमारा 60 अंश, और ये जो हमारा है वो 90 अंश है। ये हैंड पे ऐसे करेंगे। अब हमको जब जानना है तो साइन के लिए हम इधर से चलेंगे, क्लॉकवाइज साइन के लिए। तो साइन के लिए जब चलते हैं तो देखिए 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2, 90 अंश का मान 1। लेकिन अगर जब कास की बात होती है तो वो हम वही पढ़ेंगे, बशर्ते वैल्यू जो है उल्टा लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। पहले साइन वाला देखते हैं। 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1। अब उल्टा कहेंगे, इधर से चलेंगे और उल्टा नाम भी देंगे कास के लिए। 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान √3/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान 1/2 और 90 अंश का मान 0। उल्टा ध्यान दीजिए, साइन के लिए 0 अंश का मान 1/2, 30 अंश का मान 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और उसके बाद में 90 अंश का मान 1। उल्टा काश 0 अंश का मान 1 जो आया है, काश 0 अंश का मान 1, काश 60 अंश का मान 1/√2, उल्टा लिखेंगे। काश 60 अंश का 0 के बाद 30 आएगा, काश 30 अंश का मान √3/2, काश 45 अंश का मान 1/√2, काश 60 अंश का मान 1/2 और काश 0 अंश का मान 0, काश 90 अंश का मान 0। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। अब जब काश और साइन का वैल्यू हमें याद आ गया, तब हम क्या करेंगे, अब निकालते हैं टैन का। साइन काश का जब निकल गया तो टैन का निकालते हैं। तो टैन का निकालने के लिए टैन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे काश थीटा। तो साइन थीटा के लिए 0 अंश का वैल्यू जब लिखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 और काश 0 अंश का मान 1। फिर ये है आपका, ये आपका साइन का मान है साइन 0 अंश और ये आपका काश 0 अंश का मान है। फिर देखेंगे 30 अंश का बात आता है, ये 0 अंश का है और ये 30 अंश का है। तो साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2 और काश 30 अंश का वैल्यू √3/2। फिर ऐसे 45 अंश की बात होगी तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का 45 अंश काश 45 अंश का मान 1/√2। फिर 60 अंश की बात होती है तो साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2 और इसका होता है 1/2 काश का। फिर 90 अंश की जब बात होती है तो काश 90 साइन 90 अंश का वैल्यू 1 और काश 90 अंश का वैल्यू 0। अब इसको जब हल करते हैं तो 0 अगर है तो 0, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये √2 से √2 कैंसिल 1, ये 2 से 2 कैंसिल √3। अगर नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट। इस तरह से हमारा याद हो गया टैन का। साइन का और काश का मन में ही भाग दे देंगे, दोनों का याद रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास निकल आएगा टैन का। अब आपको जानना है कॉट का, तो कॉट का यही उल्टा लिखेंगे। उल्टा 0 अंश का इनफाइनाइट, उधर से √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर ये हो जाएगा 0। ये आपका आ गया कॉट का। उधर से लिखना शुरू करेंगे। फिर आपका कोसेक का आता है, तो कोसेक का बड़ा सिंपल है, साइन वाला उल्टा लिख दीजिए। कोसेक वाला जब लिखना है तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, उल्टा होता है।
तो साइन वाला जब उल्टा लिखेंगे तो साइन 0 अंश का मान 0 तो 1/0, साइन 30 अंश का मान 1/2 तो 2/1, साइन 45 अंश का मान 1/√2 तो √2/1 उल्टा लिखना है। साइन 60 अंश का मान √3/2 तो 2/√3 और 90 अंश का मान 1 तो 1/1। ये देखिए ये आपका इनफाइनाइट आएगा, ये 2 आएगा, ये √2 आएगा, ये आएगा 2/√3 और ये आएगा 1। इस तरह से कोसेक का वैल्यू निकल आया। सेक का लिखना तो यही पलट दीजिए, उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। तो उल्टा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा, उधर से लिखेंगे 2/√3, ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से हम सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं मिनटों में। अब ये मान हमको याद होने चाहिए, चाहे आप रट के याद रखिए, चाहे आप ऐसे निकालना सीख लीजिएगा। अब इसके अलावा हम ये जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ही एक ऐसा आपके लिए मूल मंत्र है जिसके द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अन्यथा आपके 48 सूत्र आएंगे, उन 48 सूत्रों में से आपको 48 सूत्र याद रखना, फिर पता नहीं कितने वैल्यू ऐसे हैं जिसे 4005 अंश का मान कितना होगा, 4067 अंश का मान। तो ये सब जो आपको 90 अंश से ज़्यादा के मान जब निकालने होंगे तो आपको उन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि उन सूत्रों का उपयोग आप कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए तरीके तो बहुत होते हैं, बशर्ते जो साइड तरीका होता है जो आपको कभी भूले ना, जो आप जिससे कोई भी सवाल ऐसा ना मिले कि उस तरीके से लगे ना, तो वो तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं पता चला 2-4 सवाल आप लगा लिए और किसी कंपटीशन में थोड़ा सा हटके सवाल आ गया तो पता चला आप नहीं लगा पाए, फ्लॉप हो गया। तो फिर वो तरीका जानने से क्या मतलब जो कुछ सवालों के लिए उपयोगी होता है। इसीलिए आप जो भी तरीका जानिए, सॉलिड सीखिए ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हम लोग देखेंगे कि वो तरीके कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ जो है बात होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो मैं इस किनारे पर लिखता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैटर लिखना है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनेगा ऐसे, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इसको सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, ऐसे इसको थर्ड बोलेंगे और इसको फोर्थ। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लस प्लस दर्शाया जाता है, ऊपर भी प्लस प्लस, नीचे माइनस, इधर भी माइनस। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे यहाँ, जिसके द्वारा हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे है 0 अंश, ये राइट एंगल है तो ये हो गया 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री ऐड होगा 180 डिग्री और ये हो गया 270 और जब घूम के आएंगे तो यहीं पर हो जाएगा 360। ये आपको याद रखना है। फिर देखेंगे अब हम क्या करते हैं, ये प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ पे देखेंगे इस चतुर्थांश में अगर हम बात करेंगे तो ऑल पॉजिटिव आते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कास थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, या इसका उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा, ये जो भी वैल्यू आएंगे 0 से 90 के बीच में हमारे जो भी मान आएंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे। जैसे सिंपली आपसे कोई उदाहरण लेके ये बात पूछ ले कि चलिए आप बताइए साइन 17 अंश का मान निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तब आपके लिए कन्फ्यूजन आ जाएगा कि हम तो जानते हैं लेकिन 30 अंश का जानते, 0 का जानते, लेकिन 17 अंश का मान। तो आप एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू भले ना बता पाइए लेकिन आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि इसका मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम उसी के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे जान पाएंगे
साइन अगर हम ऐसे लिख दिए साइन 361 अंश या साइन 273 अंश, इसका वैल्यू आपको बताना हो कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो उसको जानने के लिए ही ये तरीका आपके लिए सीखना जरूरी है, तभी आप आगे चल के सभी फार्मूलों का एक्यूरेट वैल्यू बता पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे हम जान गए ये पॉजिटिव है, इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें टैन और काट पॉजिटिव होगा, टैन और काट थीटा, इसमें कास और सेक पॉजिटिव होगा। इस तरह से आपको सीखना जरूरी, लेकिन कैसे होगा उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं आपको। यहाँ एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे और यहाँ पे एंगल थीटा लेंगे। अब देखिए, अगर इस कोण के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इस चतुर्थांश में अगर हम निकालते हैं साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब भी पॉजिटिव, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो ये आपका हुआ यल, ये आपका हुआ ए और ये आपका हो गया के। तो यल बाई के होता है, यल भी पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव, इसलिए क्या आया पॉजिटिव। ऐसे कास थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ए बाई के होता है, ए मतलब आधार भी पॉजिटिव और के का मतलब कर्ण भी पॉजिटिव, पॉजिटिव बटे पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। ऐसे इन छहों का जब मान आप निकालते हैं तो उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव आएगा। इधर जब आप निकालते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि साइन, देखिए निगेटिव और कर्ण हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कर्ण जब पॉजिटिव आता है तो देखो साइन थीटा यल बाई के होता, तो यल मतलब क्या लंब, लंब पॉजिटिव है, कर्ण क्या है, कर्ण पॉजिटिव, अर्थात आया क्या पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा एक निकाल के देख लेते हैं क्या नेगेटिव आता है, तो कास निकाल लीजिए, कास थीटा बराबर होता है देखो ए बाई के, तो ए देखो नेगेटिव आ गया, तो ए नेगेटिव और फिर के क्या है पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। इस तरह से इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव आएंगे। ऐसे सभी चतुर्थांश में आप ज्ञात कर लेंगे। याद रखिएगा एंगल जो ड्रा करेंगे वो एक्स अक्ष के साथ, ऐसे जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव आता है। अब आगे हम आपके लिए कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि उन फार्मूलों की सहायता से आप कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। इन फार्मूलों को जानने के लिए हमको ये अंतराल जानना है कि प्रथम चतुर्थांश में कितने का आता है, तो 0 से लेकर के 90 अंश, द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180, तृतीय में कितना है 180 से 270 और चतुर्थ में कितना 270 से 360। तो इन फार्मूलों को लिखने के लिए हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, यह अंश रहेगा। अब फिर साइन का उल्टा कोसेक, ऐसे लिखना सीखिए आप, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, बाद में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कुछ भी लिखिए। कास का उल्टा सेक, फिर आप यहाँ लिखेंगे टैन का उल्टा काट, ये आएगा क्या, तो ये आएगा साइन का कास, कास का साइन, टैन का काट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और काट का टैन, इस तरह आता है। अभी अगर एक फार्मूला और हम लिख दें यहीं, ध्यान देंगे आप, साइन 90 प्लस
कॉस 90 प्लस tan 90 प्लस कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक 90 प्लस सेक 90 प्लस कॉट 90 प्लस। तो यहाँ जो है साइन 90 प्लस थीटा का माइनस 90 प्लस थीटा का कास थीटा आएगा, कास 90 प्लस थीटा पे माइनस साइन थीटा आएगा, tan 90 प्लस थीटा पे माइनस कॉट थीटा आएगा, कोसेक पे माइनस सेक आएगा प्लस में, सेक का माइनस कोसेक होगा और काट का हो जाएगा माइनस tan। अब यहां समस्या ये है कि ये 12 फार्मूले हो गए, ऐसे आपके देखिए 90 माइनस का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा। जब आप लिखेंगे इसका मतलब 90 में से कुछ अंश कम किया गया, अगर 2 ही अंश आप कम करते हैं तो 88 अंश आएगा। इसका मतलब यह है कि ये 0 से लेकर के 90 के बीच में है और 0 से 90 के बीच वाला एरिया ये आता है फर्स्ट चतुर्थांश। अब फर्स्ट चतुर्थांश जो आता है उसमें देखिए ऑल पॉजिटिव आते हैं, देखो तो इसीलिए जब 90 माइनस थीटा वाला रेंज चल रहा है तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट चतुर्थांश में आता है 90 माइनस, किस चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में। और 90 प्लस जब चलते हैं 90 प्लस 90 में थोड़ा सा अगर हम ऐड कर दिए तो जैसे 90 से मान लो यही प्लस कर दिए तो जैसे प्लस करेंगे 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा इसका मतलब कि इसके आगे निकल गया। जब इसके आगे जाएगा तो इस क्षेत्र में आएगा, तो इस क्षेत्र को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको सेकंड चतुर्थांश। जब सेकंड चतुर्थांश आप लिख देते हैं देखिए तो सेकंड चतुर्थांश में जो है साइन और कोसेक का वैल्यू केवल पॉजिटिव आएगा। तो देखिए साइन का प्लस आया है और कोसेक का, बाकी जो भी 4 राशियां हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके लिए क्या आया है? नेगेटिव आया है फार्मूले में। अब देखिए इसके अलावा अगर फार्मूला हम अगला लिखते हैं ऐसे सेम है वो भी, साइन 180 माइनस थीटा कास 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा किस में आ रहा है? 180 में माइनस करो तो 180 में जब माइनस करोगे तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, अर्थात ये भी जो वैल्यू आ रहा हो किस में आ रहा है? सेकंड चतुर्थांश में आएगा। तो सेकंड चतुर्थांश में जब ये मान मिलता है आपको तो इसमें साइन वाला पॉजिटिव रहेगा और 180 पे बदलता नहीं, जैसे यहाँ देखो तो बदल गया, सेक कोसेक सेक में बदला है, सेक कोसेक में बदला है, कास सेक साइन में बदल गया, साइन कास में बदला, लेकिन यहाँ जो हो वही लिखा जाएगा साइन 180 और साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या? साइन पॉजिटिव, ये साइन थीटा बदलेगा नहीं लेकिन कास नेगेटिव होता माइनस कास थीटा, फिर टैन माइनस टैन थीटा, फिर कोसेक पॉजिटिव होता है तो कोसेक थीटा, फिर सेक है तो सेक थीटा माइनस में लिखा जाएगा, फिर ये कॉट है तो माइनस कॉट थीटा। इस तरह से ये वैल्यू हो गया। अब देखेंगे 180 प्लस थीटा जब लेकर चलते हैं, 180 प्लस थीटा जब लेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा,
फिर कोसेक 180 प्लस थीटा, फिर सेक 180 प्लस थीटा, फिर कॉट 180 प्लस थीटा। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, हम जो है ये बदलेगा तो है नहीं, लेकिन यहाँ जब आप चतुर्थांश को देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये जो वैल्यू जाता है, जैसे 180 में कुछ ऐड करते हैं 180 से एक्स्ट्रा हो जाएगा। 180 से जब एक्स्ट्रा होता तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स में आता है, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड चतुर्थांश में। और थर्ड चतुर्थांश में जो होता है 180 पे तो बदलेगा नहीं, केवल 90 पे बदलता है। 90 चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यही केवल चेंज होगा, बाकी सब वैसे सेम रहता है, चाहे 360 हो चाहे 180 हो, तो बदलेगा तो है नहीं, जो लिखना वही लिखेंगे। बट देखेंगे किस चतुर्थांश का वैल्यू 180 प्लस में जैसे जाएंगे वो थर्ड चतुर्थांश में रहेगा। तो थर्ड चतुर्थांश में tan और काट को छोड़ करके बाकी सब नेगेटिव लिखे जाते हैं। तो माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस, अच्छा tan है तो पॉजिटिव tan थीटा, कोसेक है तो माइनस कोसेक थीटा, सेक है तो माइनस सेक थीटा, और काट है तो प्लस में काट थीटा। इस तरीके से 360 को हम देखेंगे, 360 वाला वैल्यू भी देख लेते हैं यही तुरंत, ताकि सब कहानी खत्म हो जाए एक साथ। अब देखिए आपके 6 6 12 12 6 18 18 6 24 फार्मूला हो गया, और 12 यहाँ लिखेंगे हम, 12 फार्मूले। साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और फिर काट 360 माइनस थीटा। अब 360 पर भी बदलेगा नहीं, लेकिन हमको ये देखना है किस चतुर्थांश में आता। 360 माइनस थीटा यानी कि 360 से कम है तो इस चतुर्थांश में आएगा। ये किस नाम से जाना जाता है? फोर्थ। तो ये जो चतुर्थांश आएगा वो फोर्थ चतुर्थांश में आता है। और फोर्थ चतुर्थांश में केवल कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी टोटल नेगेटिव। साइन भी नेगेटिव आएगा, साइन थीटा, फिर कास भी नेगेटिव आएगा, सॉरी कास पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा, tan भी नेगेटिव आएगा, tan थीटा, कोसेक भी नेगेटिव आएगा, कोसेक जब नेगेटिव आएगा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन वहीं सेक पॉजिटिव आएगा, केवल सेक थीटा लिखा जाएगा, और काट जो है वो भी नेगेटिव आएगा, माइनस काट थीटा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। साइन 360 प्लस थीटा पर, तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। फिर कोसेक 360, फिर सेक 360, फिर कॉट 360। अब 360 पे नहीं बदलता, लेकिन हमको ये देखना है किस चतुर्थांश में आता है ये। तो जैसे 360 प्लस करेंगे तुरंत फर्स्ट चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। 360 यहाँ तक है, जैसे आगे बढ़ेंगे तुरंत किस रेंज में एरिया में आ रहे हैं? फर्स्ट चतुर्थांश वाले में। इसलिए 360 प्लस थीटा वाला जो आता है वो फर्स्ट चतुर्थांश वाला रीजन होता है, फर्स्ट चतुर्थांश। और फर्स्ट में टोटल पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ करना ही नहीं है, 360 प्लस पे जो है वही लिखा जाएगा, और टोटल प्लस में। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये tan थीटा, ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। इस तरह से
आप देखे होंगे, गिनेंगे तो 36 फार्मूले आपके हैं। अभी ध्यान देंगे थोड़ा सा तो 90 माइनस 90 प्लस सीखे, 180 माइनस 180 प्लस सीखे, 270 माइनस 270 प्लस नहीं सीखे हैं। उस पर भी बदलता है, साइन है तो कास में जाएगा, कास है तो साइन में आएगा, टेन है तो काट में, काट है तो टेन में। फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं लगती है। जहां भी ऐसा आता है उसको हम और 360 से या फिर 180 प्लस से, 360 माइनस से 360 माइनस वाला लगाएंगे तो 270 प्लस वाला काम करेगा। अगर 180 प्लस लगाते तो 270 माइनस वाला काम करेगा। तो इन्हीं फार्मूलों से काम चला लेते हैं, अर्थात उनके जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 12 फार्मूले आपके कम पड़ रहे, नहीं टोटल आपके 48 फार्मूले हैं। अब जब आपको 48 फार्मूले एक साथ लर्न करना हो तो आप ही नहीं, कोई भी हो तो उसको दिमाग में कन्फ्यूजन आ ही जाता है। 48 फार्मूले याद करो, प्लस वो जो 5 त्रिकोण 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश के मान याद करो एक साथ। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करो, तो सब में कन्फ्यूजन तो आ ही जाएगा। इसलिए आपको केवल क्या याद करना है, 0 अंश के मान, 30 अंश के मान, 45 अंश के, 60 अंश के, 90 अंश के मान याद कर लीजिए। उसके बाद में आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करिए, 0 90 180 270 360। रेंज क्या है, पहले चतुर्थांश का 0 से अधिक 90 से कम, दूसरे चतुर्थांश का 90 से अधिक। वैसे देखेंगे आपको पता रहेगा 180 से कम, 180 से ज़्यादा 270 से कम, फिर 270 से ज़्यादा 360 से कम। उसके बाद में आपको ये जानना जरूरी है किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, इतने केवल याद करना है। उसके सूत्र तो आपको ऐसे याद रहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ कैसे याद रहेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं रटा हूँ, केवल इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की सहायता से इसे लिखे हैं। तो कैसे लिखा जाता है, तो आपको इतने याद रखना, 90 प्लस रहे चाहे माइनस। जब 90 प्लस या माइनस आता है तो वो यहाँ है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन थीटा जो चेंज होगा वो कास में चेंज होगा, और कास जो चेंज होगा उस साइन में। अगर टैन आता है, टैन थीटा चेंज होगा काट में, और काट जो चेंज होगा वो टैन में। और इसके अलावा अगर सेक कोसेक आता है तो कोसेक थीटा चेंज होता है आपका सेक में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। ये चीज़ आप ये याद रखिएगा, केवल 90 पे बदलेगा। अब जब 90 पे यही बदलेगा, बाकी चाहे वो 180 प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर जो इधर लिखा वही लिखा जाएगा। सेक है तो सेक लिखा जाए, कोसेक है तो कोसेक लिखा जाए, टैन है तो टैन। ये बात अलग है कि वो माइनस लिखा जाएगा प्लस, तो वो तो आपको यहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा किस चतुर्थांश में आता है। जिस चतुर्थांश में 180 माइनस है तो ये सेकंड चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कास को, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर 180 प्लस की बात होती है तो थर्ड चतुर्थांश में आता है, यहाँ इसीलिए लिखा गया है। उसके बाद में वो वहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अगर 360 माइनस है, 360 माइनस तो फोर्थ चतुर्थांश में आता है, और वहाँ भी जो है कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी बदलेगा तो है नहीं, जो रहेगा वही लिखना है। आराम से आप इन बातों को लिख सकते हैं, फार्मूलों को। 36 फार्मूले आपको चुटकियों में याद रहेंगे, लेकिन जब तक आप ये नहीं लर्न करेंगे तब तक आपको नहीं याद रहेंगे। तो आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है इसे, तो अच्छा ये आप ना सोचिएगा कि कोई ऐसा ट्रिक है जिसको ये भी हम लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। जो भी एनीवन पर्सन है, हर पर्सन इसको रटता है, समझता है, कई बार राइट करके इसको थिंकिंग करता है, फिर बार बार कोई चीज़ थिंकिंग करने से ये आपको लर्न हो जाते हैं। जब आपको ये लर्न हो जाते हैं तब आपके ये जो फार्मूले हैं ये आपको अपने आप लर्न रहते हैं। लेकिन आपको कोशिश तो करना ही पड़ेगा इस पर, चाहे वो पेपर पे करिए, चाहे उसे जनरली थिंकिंग करिए, आपको करना ही पड़ेगा। जब आप इसको थिंकिंग कर लेंगे बार बार 2-3 बार, तो आपको ये जनरली याद रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि इसका यूज क्या है, जिसके लिए हम इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे हटा देंगे इसको। आप याद रखे रहिएगा कि इसका यूज कहाँ हम करेंगे फार्मूलों का। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश हर किसी के 2-2 हैं। जैसे फर्स्ट चतुर्थांश 90 माइनस थीटा है, और फर्स्ट चतुर्थांश 360 प्लस थीटा है। फिर सेकंड चतुर्थांश 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है सेकंड वाला। फिर ऐसे थर्ड चतुर्थांश 180 प्लस थीटा, दूसरा वाला इसका नहीं लिया गया क्योंकि 270 माइनस थीटा था, वो काम नहीं था इसलिए नहीं लिया गया। फिर फोर्थ चतुर्थांश जो है वो 360 माइनस थीटा है, और 270 प्लस है, इसलिए वो भी एक ही है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको मान लो ये जानना हो कि साइन जो है
30 अंश का मान 1/2 होता है, तो ये काश में कितने अंश का मान होता है? तो हम इसको जानने के लिए ये लिख सकते हैं, देखो साइन 30 के जगह आप लिखेंगे 90 माइनस 60। सोचिए 90 माइनस 60, 90 में माइनस 60 घटाएंगे तुरंत 30 आएगा। अब फार्मूला आपका है 90 माइनस वाला, तो 30 अंश वैसे 0 से 90 के बीच में आ रहा तो पॉजिटिव आएगा, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस थीटा, तो 90 से तो 90 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह देखिए 60 अंश है, 90 माइनस थीटा काश थीटा आता है, चेंज होगा और माइनस है, 90 माइनस फर्स्ट चतुर्थांश में आएगा क्या? प्लस। फिर से देखते हैं, 90 माइनस है फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जब ऑल पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे 90 पे चेंज भी होता है, साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, टेन काट में चेंज होगा, काट टेन में चेंज होगा। यहाँ देखिए काट है तो टेन आ गया, टेन है तो काट आ गया, देखिए टेन है तो काट आ गया, सेक है तो सेक है तो कोसेक आ गया, कोसेक है तो सेक आ गया, तो इस अनुसार चेंज होगा। फिर यहाँ देखते हैं थीटा की जगह क्या आपका 60 अंश, तो देखो अर्थात जो साइन 30 अंश का मान है वही कास 60 अंश का मान है। ये आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं आराम से। जब आप ये निकालना ऐसे हर किसी का निकाल सकते हैं। कोसेक 30, मान लो हमको ये जानना है कि कोसेक 60 अंश का मान कितना है, तो पहले तो कोसेक 60 अंश का जानने के लिए साइन का ये उल्टा होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब ये हमको जानना है कि सेक में कितने अंश का मान है, तो सेक में जानने की, हाँ ये अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि साइन में अगर 30 अंश का मान 1/2 तो टेन में कितने का मान 1/2 होगा, तो ये आप नहीं बता सकते इस फार्मूले से, इस तरीके से। उसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट से ही हम बता पाएंगे कि ये टेन में कितने अंश का मान होगा। ऐसा नहीं कि हाफ नहीं होगा, होगा उसका भी मान, लेकिन वो डेसिमल में अंश आएंगे उसके। तो ये आपको याद रखिएगा कि हर किसी का नहीं होता है, केवल साइन का है तो कास का पता किया जा सकता है, कास है तो साइन का पता किया जा सकता है, टेन है तो काट का पता किया जा सकता है, काट है तो टेन का, सेक है तो कोसेक का, कोसेक है तो सेक का। इसके अलावा आप नहीं पता कर सकते। इसके अलावा अगर आपको जानना है तो दूसरी विधि आपका यह है कि 30 अंश का मान अगर ये है तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है उसको आप निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ देखते हैं तो ये कोसेक, फिर इसको भी वैसे लिखेंगे जैसे उसको लिखे हैं, कोसेक 60 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस 30, 90 में से 30 निकालेंगे 60 आएगा। फिर देखो फार्मूला लिखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये आपके हो गए 90 माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, और थीटा की जगह आपके कितने 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान ये होगा। अब एक ट्रिक है आपका, हम कैसे जानेंगे तुरंत बिना ये फार्मूला लगाए हुए, तो इसको लगाने से पहले आप यहाँ देखिए साइन 30 अंश से 90 में से इसको घटा दीजिए, जितना आएगा वो कास का मान होगा। जैसे साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 अंश आएगा, तो कास 30 अंश का मान ये होता है √3/2। जो वैल्यू दिया रहे उसी को 90 में से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा हमेशा। ऐसे 90 प्लस थीटा का जब यूज हमको करना है, तो 90 प्लस थीटा का जब यूज हम करेंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया कि साइन 120 अंश का मान कितना होता है, साइन 120 अंश का मान कितना होगा, तो उसको जानने के लिए साइन 120 अंश। अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो साइन 120 अंश है वो जो है 120 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। कितना? 100। एक तरीका है कि 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखते हो। ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा 120 अंश, 90 से अधिक है 180 से कम है, तो इस तरह से आप दोनों फार्मूले से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब 180 माइनस वाले से भी निकाल सकते हो और 90 प्लस वाले से। मैं दोनों का निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहला इधर दिखाएंगे 90 माइनस वाला, तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30, ऐड करेंगे 120 आएगा। फार्मूला अगर लिखते हैं तो साइन 90
प्लस थीटा 90 प्लस मतलब सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव आता है लेकिन 90 पे चेंज होता है। कास थीटा ये आएगा कास 30 अंश। तो कास 30 अंश का मान जो होता है अभी भी जानते हैं हम लोग √3/2। अब देखिए 180 वाले कैसे निकालेंगे, साइन 120 अंश, 120 अंश को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ध्यान देंगे 120 की जगह लिख सकते 180 माइनस 60 अंश। तो अब फार्मूला लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, और 180 पे बदलता नहीं, जो लिखा जाता वही रहता है साइन थीटा, और थीटा की जगह आपके क्या है 60 अंश, तो ये हो गया साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का वैल्यू √3/2। इस तरह से हम 90 से अधिक वाले मान, जो 90 से अधिक 180 के बीच में आते हैं, उनको इन फार्मूलों की सहायता से, ऐसे जो आपके 180 से अधिक आते हैं 270 से कम होते हैं, उनको इस फार्मूले से, ऐसे जो 360 से कम होते हैं 270 से अधिक होते हैं, इस चतुर्थांश वाले फार्मूले से निकालेंगे। जो 360 से अधिक होते हैं उनको इस फार्मूले से निकालते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला मैं 360 प्लस वाले पर भी बताऊंगा जिसको आप आसानी से सीख सकें, ताकि आपको ये ना पता हो कि कैसे इसको यूज करेंगे। आप सोचेंगे कि आप तो बताए ही नहीं। देखिए चार सौ 750 अंश का मान अगर आपको ज्ञात करना हो, साइन 750 अंश बराबर कितना है। अब ये देखिए 360 से बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको 360 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा 750 को 360 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 720, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 30 डिग्री। अब कितने टाइम गया 2, अर्थात 750 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 360 प्लस 30 अंश, प्लस 30 अंश 720 होगा, आप 30 जोड़ेंगे 750। अब इसी को हम चेंज करेंगे, इसमें साइन, ऐसे जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी तरीके से, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो राउंड है, कितने राउंड आप चल रहे हैं। बाकी 360 प्लस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा 750 इज इक्वल टू साइन, यहाँ कोई भी वैल्यू आए इससे मतलब नहीं है, तो ये आएगा 360, 2 गुणे 360 प्लस 30, तो साइन 360 प्लस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, चेंज भी नहीं होगा, साइन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश, साइन 30 अंश का वैल्यू 1/2, मतलब जितना 1/2 होगा उतना 750 अंश का मान होगा। इस तरह से आप एक्यूरेट 2 सेकंड में 3 सेकंड में निकाल सकते हैं आराम से। अब आपको कितना भी वैल्यू निकालना हो आराम से ऐसे आप निकाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ हमने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। और मान लेते हैं कि किसी दोस्त को आपके और किसी साथी सहपाठी को ये सब सारी बातें नहीं आती हैं, उसको नहीं समझा पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको शेयर करिए ताकि वो भी सीख जाए और वो भी आसानी से सब बातों को समझ सके। थैंक यू।